तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक लर्नर में। तो दोस्तों, आज है संडे 7 जुलाई 2024 है। तो आज कोई ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे हैं और उसी कोई वीडियो भी नहीं है ये। तो दोस्तों, आज की मेरी जो ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो ना हो करके जो वीडियो है मेरा कि अगर एक कोई नया ट्रेडर है तो वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकता है, वो भी ऑप्शंस में। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रेडर हो जो नया हो और उसको ऑप्शन में ट्रेड करना है या फिर उसको प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, प्रॉफिट बनाना है, तो उसके लिए वीडियो है। तो हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कैसे वो क्या कर सकता है आगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ऑप्शंस की, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। स्टॉक्स में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ट्रेड करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और इसमें जो ऑप्शन बाइंग जो लोग करते हैं उनको पैसा भी कम देना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट में उनको जो प्रॉफिट्स होते हैं 1x 2x होते हैं, और उसके अगेंस्ट में उनके पूरे प्री कैपिटल चली भी जाती है, ठीक है। तो ये उसमें है। तो हम बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस कि आप इसमें प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, हम ये बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी आदमी अगर ट्रेड कर रहा है और वो ऑप्शन में ट्रेड करना चाह रहा है, नया है, तो उसको केवल केवल ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग दोस्तों, हम ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो नया ट्रेडर होता है उसके पास कम से कम 50,000 1 लाख की कैपिटल तो होता ही है, ठीक है। हम कहते 50 ना हो, किसी के पास 20,000 कैपिटल हो, तो हमारी जो डेली ट्रेडिंग वीडियोज़ है वो 20,000 के कैपिटल पे ही ट्रेड की जाती है। उसको आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा कैसे हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कैपिटल कोई मतलब नहीं है। अगर आप कैपिटल कम है तो भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सेलिंग साइड में, ठीक है। तो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई होती है, ठीक है। अगर ऑप्शन बायर 33% चांस होता है उसके जीतने का, लेकिन ऑप्शन सेलर को 67% होता है प्रॉफिट बनाने का। तो दोस्तों, हमको केवल प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट वो छोटा हो चलेगा, प्रॉफिट बड़ा ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे प्रॉफिट बनना चाहिए। और आप ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंट हो सकते हैं। रोज़ का 1,500 2,000 200 300 बनाओगे तो ये महीने में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हो सकता है आपको एक दिन 3,000 मिल जाए, 5,000 मिल जाए, बट आप महीने के अंत में, ठीक है, मंथ के एंड में आप नेट में लॉस में ही रहोगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और एक नया ट्रेडर कभी भी स्ट्रांग साइकोलॉजी के साथ एंट्री मार्केट में नहीं कर सकता। उसके लिए कम से कम उसको 4 से 5 साल देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके पहले वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जब तक वो सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। बट अगर ऑप्शन सेलर है जिसको ऑप्शन सेल करनी है तो वो प्रॉफिट बना सकता है। अगर नया ट्रेडर है तो वो भी कर सकता है, बस उसको स्टॉप लॉस वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट में एंट्री गलत भी लेता है तो भी प्रॉफिट वो बना लेगा आराम से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपको जो मार्केट में जो कैपिटल लेके आना है, अगर आप नए हैं तो आपको बिल्कुल छोटी कैपिटल लेके आनी है, ठीक है। 50,000 से कम का ही कैपिटल हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सीखना है। और जब आप 5-6 महीने के आसपास अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो आप कैपिटल बढ़ा सकते हो, ठीक है। या फिर आप उसी प्रॉफिट वाले कैपिटल को इस्तेमाल करके आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन आप इस चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल बढ़ने से साइकोलॉजी पे इफेक्ट आता है। अगर आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई है कि आप उतने प्रॉफिट या फिर लॉस को एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है। होता है एक हजम करना, ज़्यादा प्रॉफिट किसी को हजम नहीं कर पाता है, और या फिर जो लॉस। बिकॉज अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, ठीक है, और आप 1 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 1 लाख 2 लाख के फ्लक्चुएशन सेकेंडों में दिख जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक 50,000 मंथली जो सैलरी कमा रहा है वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको 1 लाख दिखेगा तुरंत उसको बुक कर लेगा। बट वहाँ पे उसी को अगर 2-3 लाख माइनस दिखेगा मार्केट में, तो वो उसको बुक नहीं करेगा, उसको होल्ड करेगा कि नहीं हमको रिकवर हो जाए तो हम कॉस्ट के आसपास निकल जाए या फिर कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो इस वजह से होता यह है कि उसका जो कैपिटल है वो उस दिन उड़ जाता है। ऑप्शन सेलिंग में भी कैपिटल उड़ जाते हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है वो ऑप्शन सेलिंग तो करता है, बट जिस दिन उसको नुकसान होता है, अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसकी डेवलप नहीं है, तो उस दिन वो पूरी कैपिटल से ऑप्शन बाइंग कर लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग करने की वजह से होता यह है कि उसकी कैपिटल पूरी उड़ जाती है। प्रॉफिट तो होता नहीं, मुझे पता है प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर हैं, आप उसको होल्ड करेंगे। ऑप्शन बाइंग में होल्ड करना ही सबसे बड़ा वो बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग प्रीमियम काफ़ी जल्दी डीके हो जाता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप नए हैं तो आप हमेशा रिस्क और रिवार्ड को देखिए। आप लंबे समय के लिए होल्ड ना करिए, क्योंकि आप अगर लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे हो सकता है मार्केट पलट जाए, फिर आपके अंदर ग्रीड आ जाए कि नहीं हमारा 500 का प्रॉफिट था वो चला गया है, अब हमको किसी तरह से उसको प्रॉफिट को बना लें, और आप उस प्रॉफिट को बनाने जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है 500 को माइनस दिखाए। फिर आपके अंदर इमोशन क्रिएट हो जाएगा कि मेरा 500 प्रॉफिट सुबह में दिख रहा था, अब मेरा 500 लॉस में है, तो हम ऐसा करते हैं किसी तरह अपने कॉस्ट के आसपास जाते हैं। तो आप उसके लिए ओवर ट्रेडिंग करोगे, कैपिटल बढ़ा दोगे, ऑप्शन सेलिंग करने के बजाय आप ऑप्शन बाइंग कर दोगे। तो इसमें होगा क्या कि आपकी पूरी पूरी कैपिटल रिस्क पे रहती है और उस दिन आपकी पूरी पूरी कैपिटल उड़ जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सेलिंग आप करिए, बट ऑप्शन बाइंग किसी भी हाल में मत करिए। और जिस दिन आपको डेली की लॉस लिमिट, अगर आप 50,000 कैपिटल कर रहे हैं तो डेली की 5 लिमिट 1,000 बहुत है। 1,000 आपका अगर एक दिन उड़ जाता है तो आप बंद कर दीजिए, आप अगले दिन ट्राई करिए, वो भी आप पिछले जो लॉस हुए हैं अब उसको भूल जाइए। ठीक है, मार्केट में जो हमारा अमाउंट होता है, जो हमारे ब्रोकर के अकाउंट में जो ऐड होता है, वो कोई एफडी या फिर हमारा कोई मेन बैलेंस नहीं है अकाउंट का, कि अगर जो है वो 50,000 ही दिखेगा, नहीं, वो उसमें लिक्विडिटी होती है, वो फ्लक्चुएशन करता रहेगा, कभी 50 का 55 होगा, कभी वही चीज़ 40 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी वो 70 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, तो वो चीज़ उसमें चलता रहेगा। अगर आप उसको स्टेबल मान के चलते हैं कि नहीं हमारा 50,000 का अमाउंट था, उसको हमने प्रॉफिट करा के उसको 60,000 बनाया था, तो आज फिर से वो 45,000 कैसे हो गया, उसको हम रिकवर करके 50,000 या 60,000 जाए, तो दोस्तों ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा कभी गलती मत करिए। ये लिक्विड होता है, लिक्विडिटी होती है इसमें। ठीक है, जैसे मार्केट में लिक्विडिटी होती है, वैसे आपका जो अमाउंट होता है ब्रोकर के फंड में, जो आप अपना फंड ऐड किए होते हैं, वो भी लिक्विडिटी की तरह ही होता है। वो आपका डेली घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप उसको कभी भी स्टेबल मान के मत चलिए कि हमने अगर 5,000 का अमाउंट लगाया और एक महीने ट्रेड किया, हमने उसको 80,000 बना लिया ऑप्शन सेलिंग करके, तो 80,000 में 80,000 मेरा ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो 80,000 मार्केट का ही है, आपका कुछ नहीं है उसमें, जब तक आप उसको अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर लेते हैं या फिर उससे आप कुछ अपना निजी काम नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको अपलोड कर देंगे, ये पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो आपको कल मिल जाएगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी क्या रखें, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें, या फिर न्यूज़ का, सेंटिमेंट्स का। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा आगे वाला ट्रेडिंग सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।